प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 पद पढ़ो रूपा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे। लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? समर्थ। सामर्थ्य पाओगे। पता है पवित्र आत्मा के लिए यीशु जो है अपने चेलों को ठहरने के लिए बोला था। ठीक है, कि तुम ठहरे रहना। ठीक है, तो ये लोग ठहरे रहे एक जगह में और ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। और जब पवित्र आत्मा आया ना, तो प्रेरितों के काम 2 के पहले पद तो पढ़ो ना। दूसरा का पहला। हम्म, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे। है ना। यीशु ने कहा था कि पिन्तेकुस्त तक दिन क्या करना? ठहरे रहना। तो पिन्तेकुस्त तक आने से 50वें दिन यीशु के उठा लिए जाने के 50वें दिन बाद पिन्तेकुस्त तक दिन आया। ठीक है, तो ये लोग एक जगह इकट्ठे थे। तब आगे क्या हुआ? इसी में तो हम्म, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ एकाएक बड़े आंधी किसी सनसनाहट का सा शब्द सुनाई दिया। तब आगे और उससे सारा घर जहाँ जहाँ वे बैठे थे गूंज गया हम्म, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी हम्म, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ, वो पवित्र आत्मा जो है उनमें से हर एक पर 8 हरी मतलब उतर गया पवित्र आत्मा। ये लोग पिनते कुछ तक दिन क्या पा गए? पवित्र आत्मा पा गए। इससे पहले क्या होता था रूपा? ये लोग डरते थे प्रचार करने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए। ये लोग डरते थे क्योंकि उसी समय यीशु जो है मतलब ताज़ा ताज़ा कहा जाए, है ना, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। उसको क्रूस में चढ़ा के मारे थे। तो ये मौत को देख के नहीं लोग डर रहे थे। या उनके साथ साथ चलते थे ना, यीशु के साथ साथ चलते थे लोग। तो ये लोग डर गए कि हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये लोग ना एक जगह इकट्ठे रहते थे या घर में घुस जाते थे, इधर उधर नहीं काम करते थे। जब यीशु मसीह जब इनको बोला था स्वर्गारोहण हो रहा था तब कि पिनते कुछ तक दिन क्या करना, ठहरे रहना, इंतजार करना। और जब वो दिन आया, जब पिनते कुछ तक 50वें दिन की बात होता है, जब उस दिन आया तो लोग एक जगह इकट्ठे थे। और जब एक जगह ये लोग इकट्ठे थे तो क्या हुआ, है ना, बड़े सनसनाहट के से शब्द उनको सुनाई दिया और वो घर पूरा गूंज उठा और आगे आग के जैसे उनके जीभे फटने लगा। कहने का मतलब ये है रूपा की जब पवित्र आत्मा आया तो ये लोग सामर्थ्य पा गए। सामर्थ्य कहने से कि एक ऐसा बल जो पवित्र आत्मा कराता है, फिर उसके बाद में लोगों को डर नहीं लगता है चाहे मेरा जान चला जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा वो काम कराता है। और जब पवित्र आत्मा नहीं है किसी मनुष्य के साथ तो उसको डर रहता है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, सताव तक को डरता है। जब पवित्र आत्मा आया इन लोगों के बीच में तो ये लोग सामर्थ्य पा गए, है ना। तब वहीं पर 1:8 में पढ़ रहे थे। फिर तो खोलो ना, फिर तो के काम 1 अध्याय 4 पर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? समर्थ। सामर्थ्य पाओगे, है ना। तो ये वहाँ जब इकट्ठे थे और ये पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, जब ये लोग सामर्थ्य पाए, ठीक है, तो जब सामर्थ्य पाओगे तो यहाँ क्या लिखा है सबसे पहले? यरूशलेम, है ना, लिखा है ना। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। और परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे हम्म, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। 4 बातें, यरूशलेम, जी। यहूदिया, जी। सामरिया जी। और पृथ्वी के छोर तो तुम मेरे क्या होगे? गवाह। गवाह होगे।
कहने का मतलब ये है रूपा, जब सामर्थ्य जब मिलता है ना एक मनुष्य को, तो सबसे पहले यरूशलेम कहने से वो अपने घर को बचाता है, अपने घर के लोगों को। उसके बाद यहूदिया कहने से अपने जाति भाई बंधु, सामरिया कहने से अन्य जाति, और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या होगी, गवाह होगी। तो जब एक मनुष्य के जीवन में जब पवित्र आत्मा आता है ना रूपा, तो पहले उसके घर के लोग गवाही देते हैं। कैसे गवाही देते हैं? कि जिसके जीवन में पवित्र आत्मा उतरे रहता है उसके विषय हम बोलते हैं कि आजकल ये गाली नहीं देता, चिड़चिड़ाता नहीं, क्रोध नहीं करता, इधर उधर की बात नहीं करता, अब ये पूरा सुधर गया बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा बना देता है। तो सबसे पहले उसके घर के लोग, मतलब उस विषय वो अपने घर के लिए गवाही बनता है, फिर अपने जाति भाई के बीच में गवाही बनता है कि पहले कैसा था और अब कैसे हो गया। तो पहले अपने जाति भाई के बीच में गवाही बनता है, फिर उसके बाद में दूसरे जाति के लोग में भी गवाही बनता है। पहले ये आवारा जैसे घूमता था, अब तो अच्छा हो गया। तो घर में गवाही बनता है, फिर अपने जाति भाई लोगों के बीच में गवाही बन जाता है, फिर उसके बाद में अन्य जाति लोगों के बीच में गवाही बन जाता है, फिर उसके बाद में पृथ्वी के छोर तक गवाही बन जाता है। पृथ्वी के छोर तक गवाही बनता है मतलब पृथ्वी के छोर छोर तक लोग जाने लग जाते हैं कि इसमें परमेश्वर का आत्मा है ना। तो पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे बोला। ठीक है, तो ये सिर्फ ये बोला कि जब तुम सामर्थ्य पाओगे तब, और जब ये लोग सामर्थ्य पा गए तो फिर वहीं आ जाओ दूसरा अध्याय उसके 2 पद से। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया तब आगे और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आगे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए पवित्र आत्मा से भर गए सब के सब, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ हाँ, दी आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य और शक्ति दी। ठीक है, पहले लोग डरते थे और जब ये लोग बोलने लगे तब आगे क्या हुआ? वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हम्म, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हम्म, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए हम्म। क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी भाषा में बोल रहे हैं। हर भाषा के लोग इकट्ठे थे ना, फारसी, हाँ, फारसी, मिसातोमिया, मतलब जितना भी मिसापोटामिया, और जितने भी भाषा के लोग थे वहाँ पर, ठीक है, सबको अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था। ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है ना रूपा, वो तुम्हारे भाषा में भी बात करेगा, सबकी भाषा में बात करेगा, सबको अपना अपना भाषा समझ में आ रहा है। बोलने वाला एक था पर ऐसा लग रहा था कि हम मेरे विषय में बोलो, बोल तो मेरे विषय में सब भाषा वाला बोल रहे थे। तो पहले तो लोग डर रहे थे ना, अब जब पवित्र आत्मा उतरा तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा साथ में रहता है ना तो किसी भी बात की डर नहीं, क्योंकि सारा काम तो परमेश्वर का है, आत्मा का काम है, हम तो एक माध्यम है, हमारे द्वारा वो काम करता है। तब उसके बाद में से 11 पद में क्या लिखा? अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हाँ, 11 पद है। 2 का 11। हम्म, हाँ वही तो है। वही ना, 14 पद। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वाले, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। हाँ, मतलब 11 में से पतरस खड़ा हो गया, उन 11 में से पतरस खड़ा हो गया प्रचार करने के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा था पतरस से कि तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तू है ना, बोला तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सबसे पहले मुंह कौन खोला? पतरस, है ना। जो डर रहे थे
हैं, मछली पकड़ने चले गए थे, इधर उधर हो रहे थे। जब पवित्र आत्मा जब आया तो ये लोग पूरा फिर काम करने लगे। ये है पवित्र आत्मा का काम। ठीक है, तो जो यीशु ने कहा था, जैसे जैसे यीशु बोला तो वैसे वैसे होने लगा। उसने बोला था कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊं। और तब उसके बाद में शुरुआती प्रारंभिक कलीसिया जो है पतरस के द्वारा बना, और उसके बाद में सब जगह यीशु का कलीसिया तैयार हो गया। तो यीशु अपना कलीसिया पतरस के द्वारा पहली बार बनाया। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान करना। यदि हमारे जीवन में यदि डर है तो पवित्र आत्मा का कमी है, यदि डर नहीं है तो समझो पवित्र आत्मा हमारे साथ। ठीक है, दुआ करेंगे।